क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था ही नहीं थी। दरअसल हमारे हिंदू धर्म की किताबों और ग्रंथों में वर्णों का जिक्र मिलता है और ये वर्ण किसी व्यक्ति के जन्म पर नहीं, उसके कर्म और उसकी योग्यता के आधार पर जाने जाते थे। 4 वर्ण माने गए थे। ब्राह्मण, जिनके पास ज्ञान, वेद और शिक्षा थी। क्षत्रिय, जिनके पास वीरता और शक्ति थी, जो योद्धा थे। और वैश्य, जो व्यापार करते थे। और अंत में शूद्र, जो इन तीनों वर्णों की सेवा और उनका काम करते थे। पर इनमें से कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं था। हर व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर विभाजित था। यहाँ तक कि लोग अपने काम और ज्ञान के आधार पर अपना पद बदल देते थे। ये श्रम का विभाजन था, ना कि किसी तरह का भेदभाव। 1857 की क्रांति ने हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया और लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। यही वो बात थी जिससे अंग्रेज डर गए। उनको एहसास हो गया था कि अगर हिंदुस्तान एकजुट हो गया तो उनका राज खत्म हो जाएगा। 1857 के बाद ब्रिटिशों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि अगर राज करना है तो हिंदुस्तान के लोगों को तोड़ना होगा। उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने के लिए वही चीज़ें इस्तेमाल करी जो हमें जोड़ती थी, धर्म और वर्ण व्यवस्था। 1901 में एक ब्रिटिश ऑफिसर हर्बर्ट हॉ प्रिस्ले आया और इंडिया का पहला जाति जनगणना करवाया। लोगों के नाक, रंग और कद के आधार पर उन्हें बांट दिया गया और यही थी उनकी डिवाइड एंड रूल नीति, जहां जाति एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गई। 1857 में हम एक थे, 1901 में उन्होंने हमें आपस में लड़वा दिया। अब सवाल यह है कि 2025 में हम अब भी क्या उनके बनाए हुए जाति जाल में फंसे हुए हैं?